माँ बहुत दर्द हो रहा है, माँ जल्दी आओ ना। हे भगवान, मेरे बच्चे के पैर से तो कितना खून निकल रहा है। बेटा तू यहीं रुक, मैं भी तेरे लिए दवा ही लेकर आती हूँ। सपना जल्दी से टैंकर पर चढ़ती है और टैंकर के अंदर जाती है, जहाँ पहले से ही सपना की सास, बेटी और नंद होती हैं। क्या हुआ सपना बहू, इतनी परेशान क्यों है? और आशीष कहाँ है? मुझे अभी उसके चिल्लाने की आवाज आई। माँ जी, आशीष टैंकर से उतर रहा था और वो गिर गया, उसके पैर से काफी खून निकल रहा है। ये भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हमारी जिंदगी में यूं ही दुख दर्द लिखा है या कभी कुछ अच्छा भी होगा? पहले तो हमसे हमारा घर छिन गया और हम सबकी ऐसी हालत हो गई कि हमें इस टैंकर के अंदर रहकर अपना सर छुपाना पड़ रहा है। आखिरकार इस गरीब परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ था कि जिस कारण वर्ष ये इस टैंकर में रह रहा था? और टैंकर में ही क्यों? आइए इसे जानने के लिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। सोचा था कि घर के बाहर ही ठंड होगी, लेकिन यहाँ तो घर के अंदर भी बिल्कुल बाहर जैसी ही ठंड है। घर के टूटे टूटे हिस्से में ठंडी ठंडी हवाएं घर के अंदर आ रही हैं। पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं है, सब कांप रहे हैं। माँ, ऐसा कब तक चलेगा? क्या करें बेटा, तू तो जानती है ना, तेरे पिताजी का काम ठीक नहीं चल रहा है, ना ही तेरे भैया का। उस बेचारे की किस्मत में तो मानो जैसे रोजी रोटी लिखी ही नहीं है। गर्मी में तो जैसे तैसे उसका काम चल जाता है, लेकिन ठंड का क्या करें? मैंने भी कई जगह पर नौकरी की तलाश की, लेकिन बुढ़ापे की वजह से कहीं मजदूरी का काम भी नहीं मिल रहा है। मैं तो तुम लोगों पर एक बोझ सा बन गया हूँ। पिताजी, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आप हमारे लिए बोझ नहीं है, आप देखना सब कुछ ठीक होगा। जहां एक तरफ ये गरीब परिवार ठंड से ठिठुरता हुआ उस टूटे फूटे मकान में रहकर अपनी किस्मत कोस रहा था, वहीं दूसरी तरफ संदीप पानी की टैंकर लेकर इधर से उधर जा रहा था। शाम होने को आई है, लेकिन किसी ने भी टैंकर से पानी नहीं लिया। अब जब तक ये लोग पानी नहीं लेंगे तो मुझे टैंकर ऑफिस की तरफ से पैसे कैसे मिलेंगे? इस कड़कड़ाती ठंड में लोगों को बिल्कुल ना के बराबर पानी की जरूरत थी, जिसके चलते संदीप पानी से भरा टैंकर लेकर वापस ऑफिस जाता है और सारा पानी निकलवाकर उस खाली टैंकर को लेकर घर आ जाता है। सुनिए जी, कहीं से पैसों का इंतजाम हुआ क्या? घर में बस 1-2 दिन का और राशन बचा है। दोनों बच्चों के सारे गर्म कपड़े फट चुके हैं। घर में किसी के पास भी गर्म कपड़े नहीं है। ऊपर से घर की हालात भी कितनी खराब हो गई है। इस साल तो हम घर की मरम्मत करवाने वाले थे ना। नहीं होगा सपना, कुछ नहीं होगा। ठंड की वजह से मेरा काम तो बिल्कुल ठप हो गया है। अब जब गर्मियां शुरू होंगी तो ही मेरे पानी के टैंकर का काम चल सकेगा। ना ही मैं बच्चों और तुम सबके लिए गर्म कपड़े ला पाया और न घर की मरम्मत करवा पाया। और ऐसे मरम्मत करवा ना पाने की वजह से न जाने कितने दिन हमें इस कड़कड़ाती ठंड को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अपने घर के बाहर पानी का टैंकर खड़ा कर संदीप कई जगह पर नौकरी की तलाश करता